क्यों महाभारत में संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि। हम सभी में ज़्यादातर लोगों को यह बात पता है कि संजय धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे और जब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को लेकर व्याकुल थे तब महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने पुत्रों का लहू बहते हुए और वीरगति को प्राप्त होते हुए नहीं देख पाएंगे। तब यह दिव्य दृष्टि संजय को मिली। इसी तरह केवल अर्जुन ही थे जिनके पास पांचों पांडवों में दिव्य दृष्टि थी। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन को गीता के उपदेश दे रहे थे और अर्जुन उनका विराट रूप देखना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने तपबल की शक्ति और मंत्र पढ़कर वहां अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी और वहां खड़े हुए इतने लोगों में कोई भी यह रूप नहीं देख पाया। संजय ने जरूर धृतराष्ट्र के लिए यह दृश्य अपने वर्णों में उल्लेख किया। इस विराट रूप के अलावा भी महाभारत में श्री कृष्ण का विश्व रूप बताया गया है। अगर कुछ लोगों ने महाभारत देखी है तो उनको याद होगा कि जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आए थे और दुर्योधन से इंद्रप्रस्थ पांडवों को देने का प्रस्ताव रखा था, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण जो राजदूत बनकर आए थे उनका अपमान किया और पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। और जब श्री कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को युद्ध के लिए चेतावनी दी तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपमानित करके बंदी बनाना चाहा और तभी श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए वहीं राज्यसभा में उसे सबक सिखाने के लिए विश्व रूप दिखाया। परंतु यह विश्व रूप केवल राज्यसभा में बैठे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महामंत्री विदुर ही देख पाए। यहाँ तक कि कुल गुरु कृपाचार्य भी नहीं देख पाए। बाकी लोगों के लिए उस रूप का तेज इतना अधिक था कि वह श्री कृष्ण की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख पाए। इससे यह भी पता चलता है कि श्री कृष्ण की कृपा से जो दिव्य दृष्टि इन तीनों में थी वह आम नहीं थी। यह तीनों ही धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे और वासुदेव के परम भक्त थे। परंतु पितामह भीष्म और गुरु द्रोण युद्ध से पहले अर्जुन को दिखाए गए विराट रूप को नहीं देख पाए थे। कई जगह यह भी बोला जाता है कि युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने समय रोक दिया था, परंतु ऐसा सच नहीं है। हाँ, उसके बावजूद युद्ध भूमि में केवल अर्जुन को ही वह रूप दिखा। अर्जुन के अलावा संजय और दो और लोगों ने यह रूप देख पाया था। इसका मतलब उनकी आंखें समय और आयाम यानी टाइम और स्पेस डायमेंशन में हो रहे बदलाव को देख सकती थी, क्योंकि श्री कृष्ण का यह विराट रूप कोई मजाक नहीं था। वह हम 3 डायमेंशनल जीवों से बहुत अलग है। धरती पर तो वह सिर्फ एक मनुष्य के शरीर में लीलाएं करने आए थे। एक सामान्य मनुष्य केवल 3 डायमेंशनल चीज़ें ही देख पाता है, परंतु अर्जुन जिनको श्री कृष्ण ने और संजय जिनको श्री विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, वह 3 डायमेंशनल से आगे 4 डायमेंशन जिसको समय बताते हैं और 5 जिसको स्पेस बताते हैं देख सकते थे। हालांकि डायमेंशन इससे आगे भी होते हैं, परंतु अभी हम कह नहीं सकते कि ये दोनों की आंखें इतना ही देख पाती थीं। संजय ने तो यह रूप समय के विपरीत देखा था। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र आश्वस्त थे कि पितामह भीष्म के होते हुए कोई भी कौरवों को नहीं हरा सकता था, परंतु जब संजय यह समाचार लेकर 10वें दिन आए कि पितामह पराजित हो गए हैं, तब शोक में व्याकुल धृतराष्ट्र ने संजय को दिव्य दृष्टि की मदद से सारा युद्ध शुरू से सुनाने को कहा और संजय ने 10वें दिन से पूरा युद्ध का वर्णन किया और टाइम और स्पेस दोनों के विपरीत जाके युद्ध देखा और एक एक बात सुनाई। बाकी किसी पांडव यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यह रूप नहीं देख पाया। अब बात करते हैं इन दोनों के अलावा और 2 लोग कौन थे जिनको यह रूप दिखा। पहले थे पवन पुत्र हनुमान जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और वो खुद भगवान शिव के अवतार हैं, और दूसरे थे बारबरीक जो भीम के पोते थे। बारबरीक को दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण ने ही दी थी, जो पहाड़ की ऊंची चोटी से सब देख रहे थे और यही 4 लोग देख पाए थे विराट रूप।